Hello everyone, myself Professor Harsh Agarwal from Akash Agarwal Classes। ये वीडियो CA में इंटर ग्रुप 1 जो बच्चे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं जुलाई में और जिनका ओल्ड सिलेबस है उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। आपके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में सर कैसे स्कोर करना हमको वो नहीं पता, ये वीडियो में आपका उसका पूरा जानकारी मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। हमने देखा सबसे पहले सर हमको पहले ये बता दो कि पेपर पैटर्न क्या हिसाब से आएगा और चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सीए में इंटर ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओल्ड सिलेबस यानी कि 2016 सिलेबस, ऑलरेडी न्यू सिलेबस में मेरा वीडियो आ चुका है। ये सिलेबस, ये जो वीडियो है ओल्ड सिलेबस वालों के लिए जो 2016 के सिलेबस के हिसाब से एग्जाम दे रहे हैं और ये जुलाई के एग्जाम दे रहे हैं। तो सर हमको ये बता दो कि आप पासिंग कैसे करना है। हमको पासिंग का बेसिक क्राइटेरिया भाई साहब, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको आते हैं एमसीक्यूज फॉर 10 मार्क्स, मैच द फॉलोइंग फॉर 5 मार्क्स, ट्रू और फॉल्स फॉर 5 मार्क्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स फॉर 5 मार्क्स। तो ऐसा मिला कि ये आपको 25 मार्क्स का ओवरऑल कवरेज कवर करता है। सबसे पहले आपका जो पेपर है वो 130 मार्क्स का आता है। 130 मार्क्स में से आपको कम 100 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं। तो हमको अटेम्प्ट कैसा पेपर करना है और कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करना है सर, पढ़ाई नहीं हुई आप एक बार बता दो। 25 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव्स आता है। सर ऑब्जेक्टिव्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे आते हैं आपके बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के क्वेश्चन, सारे के सारे आपके बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के क्वेश्चंस ये 25 मार्क के कवर होते हैं। इसके अंदर एक चैप्टर भूलना नहीं है जिसका नाम है आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। आपके सिलेबस में एक चैप्टर है जिसका नाम है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, वो चैप्टर के भी आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन दिख सकते हैं। तो 25 मार्क्स में से हमारा टारगेट होना चाहिए कि बेयर मिनिमम कम से कम 20 मार्क्स तो हम इसमें से कवर करें। भाई साहब 25 मार्क के ऑब्जेक्टिव है, 25 में से कम आपको 20 मार्क आने चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 की बात। सर आगे बढ़ते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। सर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आएगा, सर आपने वापस लिख दिया बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में आपको पूछता है डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, बिल ऑफ एक्सचेंज, जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, ये जो सारे टॉपिक है वो यहाँ पे पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ये टॉपिक्स आपको पूछते, फिर से एक बार टॉपिक रिपीट करता हूं मैं आपके लिए, लिख के दे देता हूं। डेप्रिसिएशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ट्रायल बैलेंस, कंसाइनमेंट, ये ऐसे सारे टॉपिक्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 2A में पूछता है। उसके बाद एक सवाल आता है आपको एनपीओ की तरफ से, किधर से आता है एनपीओ। फिर अगला आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 3, किसका आएगा भाई साहब, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, पीएनएल अकाउंट बनाओ, आपको आराम से 15 मार्क का एक सवाल आएगा, या तो फाइनल अकाउंट का आएगा या तो एनपीओ का आएगा, दोनों में से एक सवाल आएगा। चांसेस ज्यादा है कि फाइनल अकाउंट आ जाए। फाइनल अकाउंट आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालेंगे, 15 मार्क्स लेके आएंगे, 15। तो यहाँ पे 20 मार्क्स हमको क्वेश्चन नंबर 1 से मिल गए। कम से कम 15 में से 10 मार्क यहाँ पे ले आएंगे हम, कितने हो गए हमारे 30, और यहाँ पे आ गए हमारे 15। कितने मार्क्स हो गए अभी तक हमारे 45 मार्क्स हो गए। अभी तक हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक ही आए, हमने पासिंग सिक्योर कर लिया, 45 मार्क्स आ गए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में सर पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप इतना बड़ा है कैसे पढ़ेंगे हम, अरे पार्टनरशिप का पूरा पार्टनरशिप नहीं पढ़ना है आपको, बस पढ़ना है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। ये 4 टॉपिक पे मेजर फोकस करना है आपको, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। अगर आपने ईमानदारी से ये 4 टॉपिक कर लिए, बाकी का आपको पढ़ना ही है, अमालगमेशन, पीसमेल, कन्वर्जन टू पार्टनरशिप, एलएलपी, वो पढ़ना ही है, बट मेजर फोकस आपको देना है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और आपको देना है डिसोल्यूशन के ऊपर। उसके बाद देखा हमने ब्रांच, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आता है सर, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग, हायर परचेस अकाउंटिंग। ये 3 मेजर टॉपिक आपके क्वेश्चन नंबर 5 में पूछते हैं। डिपार्टमेंट के अंदर आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट और डिपेंडेंट डिपार्टमेंट ज्यादा फोकस करना है। ब्रांच सर बहुत बड़ा ब्रांच अकाउंटिंग है, कितने मेथड पढ़े हमको समझ में नहीं आता है। ब्रांच अकाउंटिंग बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेरे जितने भी गूगल ड्राइव के बच्चे लोग हैं, जितने भी रिकॉर्डेड वाले, एप्लीकेशन मोड वाले, आप सबको पता रहेगा हमने ब्रांच के बहुत भरपूर सम किए, लगभग 30 के आसपास सम कर लिए थे हमने ब्रांच अकाउंटिंग के। तो आपको क्या करना है, ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर पहला मेथड जो है आपका डेटर्स मेथड, दूसरा है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, इस पे ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पे आपको देखो अटेम्प्ट कौन से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 करना है हमको तो कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 हमको पहले अटेम्प्ट करना है।
या अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक आपको कोई भी 5 करने रहते, मैं आपको बोलूंगा गो विथ 2 3 4 5 तक नहीं जाना है, कोई इशू नहीं, 5 को बाद में लिखेंगे हम। अभी आगे जाएंगे हम, आगे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपको पूछा जाता है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, हायर परचेस एंड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के अंदर 2 पार्ट है फिर से, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। यू हैव टू फोकस ज्यादा ऑन इंश्योरेंस के लॉस ऑफ स्टॉक पे। लॉस ऑफ स्टॉक के सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। हायर परचेस को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, हायर परचेस से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर अभी हम डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे, अरे वो तो 11 12 से पढ़ता है, फाउंडेशन में पढ़ता है, बट इंटरमीडिएट में यही टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके। ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंट, हायर परचेस, ब्रांच, ये सारे के सारे टॉपिक आपको इंटरमीडिएट में बहुत ज्यादा काम करते हैं। उसके बाद एक चीज है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बच्चे लोग क्या कर देते हैं, ये जो चैप्टर है जिसका नाम है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, इसको बहुत बार नेग्लेक्ट करते हैं। आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। उसके बाद हमारा आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, हमको सारे पढ़ने पड़ेंगे क्या? नहीं, वीडियो में एंड तक बने रहे, मैं आपको बोलूंगा कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ के जाना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आपका पासिंग सिक्योर हो जाएगा और आपको कम से कम 60 के ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और साथ में एक चैप्टर है जिसका नाम है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का एक सवाल 5 मार्क के लिए आने ही आने वाला है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ये सवाल कोई भी आ सकता है दोनों में से, या तो और 2-3 इसके शॉर्ट नोट्स है। हमारे ऑलरेडी जो हमारे बच्चे लोग हैं लाइव स्ट्रीमिंग वाले, उनको कंपाइलर में इसके क्वेश्चन दिख जाएंगे। और लास्ट में आता है हमारा शॉर्ट नोट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थ्योरी भी बहुत जरूरी है भाई साहब। शॉर्ट नोट्स के अंदर सर मैं आपको बोलूंगा वही करके जाना है आपको, मतलब मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स भी आपको दे रहा हूं, वीडियो में एंड तक बने रहिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी डिस्कस करेंगे हम, साथ में इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स भी डिस्कस करेंगे। तो ये रहा भाई साहब आपका पेपर पैटर्न। आपको क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 में 6 क्वेश्चन दिख रहे, 2 3 4 5 6 7 8, 7 दिख रहे। 7 में से आपको सॉल्व करना है कोई भी 5। मैं बोलूंगा गो विथ क्वेश्चन नंबर 2, गो विथ क्वेश्चन नंबर 3, गो विथ क्वेश्चन नंबर 4। भले ही आपको 5 नहीं आ रहा, छोड़ दो, कोई इशू नहीं। गो विथ 7 एंड 8। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरी के फ्री के मार्क्स है, थ्योरी छोड़ना नहीं है, ये आपका मेजर पार्ट। ये हमारा बात हो गया भाई साहब कि सर पेपर पैटर्न कैसे तरीके से आएगा। अभी हमारा दूसरा है, सर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो ना हमारे लिए, जो हम पढ़ने से हमारा पासिंग सिक्योर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले प्रायोरिटी पे आप पढ़ोगे जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। आफ्टर दैट गो विथ एनपीओ, पार्टनरशिप। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे नहीं पढ़ने, इंपॉर्टेंट वाले बोल रहा हूं आपको। AS1 पढ़ना है, AS2 पढ़ना है, AS10 पढ़ना है, AS7 पढ़ना है। ये 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। AS1 आपका फुल डिस्क्लोजर वाला 2 लेक्चर का कंसेप्ट है, मैंने आपको साउंड्स वगैरह भी करवा दिए इसके। डिपार्टमेंट ब्रांच अकाउंटिंग करवाना है। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री छोड़ना नहीं है आपको, AS10 PP ही, और AS7 कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स छोड़ना नहीं है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। डिपार्टमेंट ब्रांच ये टॉपिक तो आपको करना ही है, खा लेना ये टॉपिक को। ब्रांच है तो पहले 2 मेथड खा लो, हायर परचेस, इंश्योरेंस। सिंगल एंट्री सर थोड़ा कंफ्यूजन है, करो या मत करो। मैं बोलूंगा सिंगल एंट्री यू हैव टू ट्राई। सॉल्व करने आया ठीक है, नहीं आया कोई नहीं, हमको 8 में से 5 ही करना है। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, क्या दिख रहा है हमको? सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिंपल टॉपिक है, अगर ईमानदारी से आपने 2 घंटे दे दिया आपके लिए टॉपिक क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा सिंपल। तो ये भाई साहब आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर ग्रुप 1 ओल्ड सिलेबस। ओल्ड सिलेबस की बात करो मैं, ये टॉपिक अगर आपने कर लिया और आपने एमसीक्यू ठीक से कर लिया, आपको बेर मिनिमम 60+ मार्क्स मिल सकते हैं। आपका एग्जामिशन पक्का है, बट आपको फॉलो करना पड़ेगा। और भूलना नहीं, 12 तारीख यानी कि 12 जून मंडे से आकाश अग्रवाल क्लासेस का क्या आ रहा है भाई साहब, CMA इंटर ग्रुप 1 का सक्सेस बैच सीजन 3। आप सबको अगर आपने ईमानदारी से पूरी शिद्दत से वो सक्सेस बैच सीजन 3 अटेंड कर लिया, मैं बोल रहा हूं आपने जो भी पाप किए रहेंगे, आपके पाप आपके सामने नहीं आएंगे, आपके पाप सारे के सारे धुल जाएंगे। बस आपको आना है, लेक्चर अटेंड करना है, टीचर्स ने जो भी बोला वो फॉलो करना है, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। अभी 1 महीना बचा है, आपको फुल फ्लेज पढ़ाई करना है। सर सीजन 3 का टाइमिंग क्या है? सबसे पहले हम मिलेंगे अकाउंट्स के लिए 12 जून को सुबह 12:30 बजे, दोपहर में 12:30 बजे, 12:30 से लेके 2:30 तक आप मेरे साथ रहोगे अकाउंट्स के लिए। फिर उसके बाद
आईडीटी अगर आपका है ग्रुप 1 ओल्ड सिलेबस में, अगर आप दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हो तो यू कैन गो विथ आईडीटी, क्योंकि आईडीटी ग्रुप 2 में है, ग्रुप 1 में है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आएंगे आपको कॉस्टिंग विद वन एंड ओनली श्रुति मैम शाम को 7:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक। उसके बाद दी वन एंड ओनली मेरे बड़े भाई आकाश सर फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन रात को मिलेंगे 10 बजे से लेके जब तक ये चांद विथ वन एंड ओनली आकाश सर। आकाश सर के साथ आप टैक्सेशन कर लो, मैं बोल रहा हूं डेफिनेटली टैक्स में जितना भी डर है सब डर भाग जाएगा, पक्का गारंटी है भाई साहब। उसके बाद लॉ हमारा अनाउंस होगा डीटी के बाद। तो ये हमारा सक्सेस बैच का पूरा शेड्यूल है, ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम पे अपलोडेड है। अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। और भाई साहब जिन्होंने ये वीडियो लाइक नहीं किया है, लाइक करो, कमेंट करो अगर और कोई वीडियो चाहिए रहेगा तो, और साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर। आई थिंक सो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मैंने इसके अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस कर दिए, साथ ही में आपका एक बार पेपर पैटर्न का ओवरव्यू भी आपको बता दिया मैंने कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपने ये पढ़ लिया आपको ऑटोमेटिकली 60+ आ ही जाएंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहो क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।